नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के हुए बीच के विवाद के बारे में। पवन सिंह नो डाउट शराब पीते हैं और ले लो भाई कैमरा। शराब के नशे में खेसारी लाल यादव के बारे में इतना सारी बातें पवन सिंह ने बोला, ऐसा जनता और खेसारी फैंस का कहना है। पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा। एक बाद हम केहू के होइए समझिला। यही मेरा मालिक है, मैं इन्हीं पांचों से डरता हूँ, बाकी दुनिया में कौन डराई रे। दोस्तों हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव जब ये बातें सब सुने, खेसारी लाल यादव को भी गुस्सा आया और खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह का पूरा एकदम धागा खोल दिया। और आप लकीर खींच रहे हैं, आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला? भाई भिखारी ठाकुर का कोई योगदान नहीं। ये है मेरे, क्या है बात तरह लगेगा वो। बात भी सही है यार, जो इंसान आपके सामने आंख उठा के आपके स्टेज शो में नहीं देखता है आपके मुंह पे, जो इंसान आपको हमेशा बड़ा भैया कहता है, जो इंसान अपने वीडियो के प्रमोशन में आपका प्रमोशन कर देता है, वैसे इंसान के लिए आपके मन में इतना गंदा भावना है कि आप खेसारी लाल यादव की सफलता से जलते हैं। आप बताइए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपनी जीवन गंवा दी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्या सबके लिए आपने लकीर खींच दिया है? क्या सबके नाम आने से पहले आपका नाम आएगा? इतने बड़े वाले भोजपुरी सुपरस्टार हो गए हैं आप, आज से पहले मतलब जो हैं सो आप ही हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हर एक कतरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पूजनीय है और जितने लोग हैं, चाहे वो कैमरामैन हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे पहुंचाने वाला हो, सबका उतना ही ओहदा है जितना एक सुपरस्टार का हो, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो। पवन सिंह ने ये जितनी बातें बोली है उनमें पवन सिंह का घमंड दिखता है और इस तरीके की बात एक बड़े सुपरस्टार के लिए कतई शोभा नहीं देता है और इस चीज़ का निंदा हम खुलेआम कैमरा के सामने करते हैं और हमारे साथ जितने भी जनता है वो सारी इस बातों का निंदा करते हैं कि पवन सिंह ने जो किया वो सही नहीं था। सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह ने गलती की है। अभी जो आपने हमारे मुंह से सुना, ये सभी बिहार के इंसानों के मुंह पे है और सब लोग पवन सिंह को गलत कह रहे हैं कि अरे भाई पवन सिंह ऐसा क्यों कह सकते हैं। बात भी सही है, मैंने अभी बताया ही आपको, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ये आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है खेसारी लाल यादव की तरफ से, जो आपको दिख रहा है। आइए इसके पीछे का सच्चाई आपको दिखाते हैं, जिसको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये जितना कुछ खेसारी लाल यादव ने प्रपंच किया है उसके पीछे का एक ही कारण है और वो है वो अपने गाने का प्रमोशन। लवी रोमांटिक राजा को इतना प्यार दे दो पगले जे हिल जाए। अगर आप खेसारी लाल यादव के लाइव वीडियो का समरी को देखिएगा, पूरे 27 मिनट के वीडियो का, तो आपको पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव को ज्यादा दुख 3 बात से है। एक बाद हम केहू के होइए समझिला। दूसरे नंबर पे आता है ये मामला, पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। जो पवन सिंह ने किया उसी पे रेंग रहे हो। और तीसरा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा कब का है, 2014 का ग्लोबल बाबा सिनेमा। जानते हैं पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। इस वीडियो में पवन सिंह ने 5 लोगों का नाम लिया है और वो 5 लोग किसी भी इंसान के लिए पूजनीय होते हैं। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस, यही मेरा मालिक है। एक बाद हम केहू के होइए समझिला। बाकी जितने भी गुंडे, बदमाश, अपराधी और गंदे छवि के लोग हैं, उससे अगर आप इस देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप भी उसको यहीं रख सकते हैं। पवन सिंह जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे खेसारी लाल यादव को दिक्कत है, उसमें पवन सिंह ने ये भी कहा कि हम अपने पवन सिंह ऑडियंस को अपना परिवार मानते हैं और परिवार में वो अपने भाइयों को भी मानते हैं, जिसका खुलेआम उस स्टेज शो में भी चर्चा किया गया और पवन सिंह खेसारी लाल यादव को भी भाई मानते हैं। मेरे भाई सब बोलते हैं, मेरे भाई ये नहीं बोलने देते हैं। लेकिन खेसारी भैया को तो ये बात समझ में आएगा नहीं। जानते रहनी कि ठेहुनवा में दिमाग रहेला। खेसारी लाल यादव के कंट्रोवर्सी का प्रॉब्लम नंबर 2, आज जो पवन सिंह करेगा उसी पे रेंगोगे। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा
आइए इसका भी अनकट यानी कि फुल वीडियो देखते हैं। नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे यार, हाई भाई हाई होता औ होता। अरे यार, तोहनी के का कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। इसमें पवन सिंह ने साफ कहा है कि जो लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे यार, हाई भाई हाई होता। अब आप बताइए, निरहुआ तो कभी ऐसा नहीं कहते हैं, ना रवि किशन कहते हैं, ना मनोज तिवारी कहते हैं, और भोजपुरी के हमारे गोल्ड मतलब कह सकते हैं खरा सोना, वो इस बात को कहेंगे ऐसा तो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। पवन सिंह ने ये वैसे लोगों के लिए कहा था जो दिन भर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में माधर। तीसरा प्रॉब्लम ये था, खेसारी लाल यादव का कहना था कि हम पहले आए हैं बॉलीवुड में। खेसारी भैया बताना जरा, आप बॉलीवुड में कब आए हैं? 2014 का ग्लोबल बाबा सिनेमा जानते हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, माही गिल के साथ गाना किया था मैं। अच्छा, 2014 में। खैर, अब जाके गूगल पे ये वाले फोटो के बारे में पता कीजिएगा कि ये पवन सिंह का कब आया था। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हमेशा पवन सिंह के लिए टारगेटेड वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, उनको ये बताना जरूरी था कि जो कर रहे हो तुम वो हम करके छोड़ चुके हैं। उनको बताना जरूरी था कि एक्चुअल रिकॉर्ड किसके नाम है, और अगर भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराया है तो हम कहेंगे कि भगत सिंह ने ही देश को आज़ाद कराया है, आपको और हमको नहीं कहेंगे। या फिर गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो वो थे, हम उनके बनाए रास्ते पे चलेंगे, डेट्स अ फैक्ट। हम कितनों नाक रगड़ ले, माथा पीट ले, भले हम गांधी जी से बड़े हो जाएं, लेकिन रास्ता उन्हीं का है। और पवन सिंह ने वही बात कही जो कि कहीं से गलत नहीं थी। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। दोस्त, खेसारी लाल यादव ने जो किया है ये पहला नहीं है। हमेशा खेसारी लाल यादव अपने आप को ऊपर ले आने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। ये हम कैसे कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। यादव और राजपूत में लड़ाई करवाने वाले खेसारी लाल यादव ही हैं जो कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट देके लड़ाई करवा चुके हैं। वहाँ भी दुश्मन है यार, आपके जाति के लोग तो मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे परेशान, आपकी नेटवर्किंग मैं जानता हूँ, आपका वही काम है। आप पूरे दिन खेसारी के बारे में सोचते हैं। मेरे विरुद्ध आपने तो मुझे पाकिस्तान साबित कर दिया है आपके समाज के लोगों। अब यही रह गया है कि यादव समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे। अपने गरीबी का रोना इस प्रकार से रोते हैं जो कि कभी से संभव ही नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ मुझे दूसरे के घर में पैदा की। बारिश में मेरा घर ढह गया था। तीसरा, पवन सिंह के नाम से लगातार खेसारी लाल यादव उनको पुक कर रहे थे कि आप मेरे बारे में कुछ बोलिए ना। अगर अच्छा से पब्लिसिटी मिला तो बुरा से ही मिले। कौन हमको पवन सिंह ऐसे भी नाम ले रहे हैं, तो बदनामी करके नाम ले लेते हैं। क्यों, हम आपको बताते हैं। पवन सिंह को पहले बार खेसारी लाल यादव एक बार और बोले कि आप मेरे लिए लाइव आइए। क्यों भाई, आज तक देखें किसी भी इंडस्ट्री में किसी के लिए लाइव आते हुए? सलमान खान शाहरुख खान का इतना ज़्यादा दोस्ती है, कभी देखें एक साथ उसके लिए वो लाइव आया, उसके लिए वो लाइव आया? स्टैंडर्ड नहीं है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि आके उसका प्रमोशन करेगा, उसका प्रमोशन करेगा। सबका स्टैंडर्ड है, खेसारी लाल यादव का नहीं है। ना चिंटू पांडे नाम लेते हैं, ना दिनेश लाल यादव निरहुआ नाम लेते हैं। आपसे मिले थे ना पवन सिंह, तो देखिए किस तरीके से बात किए थे। और आप करें कि आके मेरा नाम ले लीजिए ताकि मेरा गाना को प्रमोशन नहीं करेगा भाई बंदा वो। तो देखो दोस्त, इस तरीके का गंदी पॉलिटिक्स भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बस इसलिए होता है, चाहे वो कोई करे, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव, सब अपने आप के प्रमोशन के लिए जो भी करता है वो अपने प्रमोशन के लिए करता है। और यहाँ पे भी मामला साफ है। अगर जितने पहलुओं को देखा जाए, लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मेरे भाई, वैसे भी अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम एकता है। आप लोग इस तरीके से करेंगे तो हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बढ़ जाएगा भाई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़िए, रियल लाइफ में भी हम लोग बढ़ जाएंगे यार। ऐसे लड़ाई करेंगे ना तो दूसरा कोई आके हमारा फ़ायदा उठा के चला जाएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सच को देखो, सच को समझो और फिर देखो कि किसने क्या गलत किया है। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।